वेलकम। अपने कंपोजिशन पार्ट में पर डे का अपन एक टॉपिक ले रहे हैं और इसी क्रम में इसी सीक्वेंस में आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा 4 नंबर का टॉपिक था एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनविटेशन, इसको एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना, ये हमने पढ़ लिया। इसके पश्चात एक रिपोर्ट वाला पार्ट जो हमारा 5 नंबर का था उनको भी हमने टच किया। आज आप देख लीजिए, एक बहुत शानदार बिल्कुल छोटी सी क्लास लूंगा मैं भी आपकी, यूँ है ना, 5-10 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन ये 5-10 मिनट इस तरह से आप पढ़ लो कि आपके जो 5 मार्क्स है ना वो आपके क्लियर हो जाए, 5 मार्क्स पे आपका कब्जा हो जाए, आपका पोजेशन हो जाए। और ये कब हो सकता है? जब हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे। तो ये देखिए हमारा लेटर टू एडिटर, आपको मालूम है लेटर राइटिंग अपने सिलेबस में 5 नंबर का निर्धारित है और उसमें लेटर अलग अलग बिजनेस लेटर है, अलग अलग लेटर है और जॉब एप्लीकेशन है, लेकिन इसी में एक पार्ट आता हमारा लेटर टू एडिटर। आप समझते हो, एडिटर संपादक, कोई भी हमारे मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, तो उसका एक हमेशा एडिटर होता है और एडिटर ही तय करता है कि मुझे किस कॉलम में किस चीज़ को पब्लिश करना है, किस चीज़ को मुझे वहाँ पर उसको पब्लिश करना है। तो कौन डिसाइड करता है? एडिटर। हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको मालूम नहीं कि एडिटर कौन होता है। एडिटर का मतलब संपादक। कोई भी हमारा न्यूज़पेपर, इवन भले राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जागरूक टाइम, हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉट जो भी है, उनका एक एडिटर होता है। अब हमें क्या करना है? हमारे जो इश्यू है, अब अपने इश्यू कोई भी हो सकते हैं। हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं हुई, एग्जाम का टाइम है और जहाँ पर लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो ये हमारे बहुत सारे इश्यू है। इस इश्यू को जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो संबंधित अधिकारी है, उन तक कौन पहुँचाएगा? तो उन तक पहुँचाने के लिए हमारे पास में शानदार जो जरिया होता है, शानदार माध्यम होता है, वो हमारा होता है न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए वी हैव टू राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे कोई भी इश्यू होंगे, वो इश्यू हमारे को उसमें छापने, पब्लिश करवाने। तो पब्लिश करवाने के लिए जो आपकी इश्यू है वो आप किसको लिखोगे? एडिटर को लिखोगे। तो मालूम पड़ा पहली बात, तो एडिटर को लेटर लिखेंगे, लेटर टू एडिटर। हमारे जो लोकल इश्यू है, उन लोकल इश्यू को पब्लिश करवाने के लिए एडिटर को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक लेटर लिखेंगे और तब जाके एडिटर है वो अपनी बात को, अपने मुद्दों को वहाँ वो न्यूज़पेपर में रखेगा, ताकि अथॉरिटीज है, कंसर्निंग अथॉरिटी है, वो उस पर ध्यान देगी। तो कैसे लिखना है थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यहाँ देख लीजिए। अब आप एक लिख भी सकते हो, समझ सकते हो, 1 बार 2 बार, ये 10-15 मिनट की क्लास है, आप देख लेना, बार बार समझ में आ जाएगा। तो करना क्या बच्चों? नंबर 1 फिक्स लाइनें, फिक्स लाइनें हैं, इनको आप लिख ही दो। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो भेजने वाले कौन है? अपन है। भेज किसको रहे? संपादक को। देखो ध्यान दे, सेंडर कौन हुआ? जैसे मान लो हम है ना, हमारे कोई इश्यू है ना, वो हमारे को पब्लिश करवाने, तो हम एड्रेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एड्रेस। और एड्रेस तो आप कोई भी 10th क्लास से आप लेटर लिखते आए हैं, पहले एड्रेस लिखा जाएगा, देन डेट लिखिए और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर कौन होगा हमारा? मैं आप पेन सेंड कर दूँ, ध्यान देंगे, यहाँ पर आप देख लें, ये आ गया सेंडर का एड्रेस, ये डेट आ गई, और कौन आ गई? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब हुआ प्राप्त करने वाला। तो प्राप्त कौन कर रहा है हमारे को? हमारे जो प्राप्त कर रहा है लेटर, वो प्राप्त कर रहा है एडिटर। तो यहाँ आएगा एडिटर का यूँ, ठीक है। और उसके बाद में सब्जेक्ट, अब क्या इश्यू, ध्यान दे, ये पॉइंट ध्यान रखना पूरा। जब भी लेटर लिखो एडिटर को, पहले आपका एड्रेस लिख दो, आपकी डेट लिख दो। एक एग्जांपल दे दूंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके पॉइंट टू पॉइंट चलो आप, यूँ फिक्स पॉइंट है, इसमें कुछ भी करना नहीं। आपका एड्रेस, डेट आ गई और ये हमारे एडिटर का एड्रेस आ गया और सब्जेक्ट आ गया। देन नेक्स्ट में क्या लिखोगे आप? यूँ जल्दी समझे, यहाँ नेक्स्ट में हमारा ये आएगा, ये भी लाइन फिक्स है, इस लाइन को भी रट लो आप। यूँ यहाँ लिखा सर, ये संबोधन हो गया। और क्या लिखा? थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम, जो हमारा बहुत महत्व का कॉलम है, ऑफ योर, ठीक है, ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर का, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ द अटेंशन, आपका ध्यान खींच रहा हूँ, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। किनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ? ऑफ द ऑथोरिटीज, कंसर्न, जो कंसर्न माना संबंधित अधिकारियों का ध्यान मैं इस कॉलम के माध्यम से
दिलवाना चाहता हूं। तो ये लाइन डेट, और डेट लिखने के बाद में जो आपकी इश्यू है ना वो लिख दो। बात वापस समझ लो एक बार, पुनः यहाँ क्या लिख दिया आपने, सर। सर लिखने के बाद ये दो तीन लाइन है ना, उनको लिख दो आप यूं कि भाई आपके बहुत महत्वपूर्ण कॉलम के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का इस और ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि। तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार लिख लिख के आप अभ्यास करोगे ना, है ना? पहले वाले तीन काम तो आ गए हो, है ना, हमारे भेजने वाले का पता आ गया, उसके बाद में हमारी डेट आ गई, उसके बाद में रिसीवर एड्रेस आ गया यानी एडिटर का, और उसके बाद में सीधा सर लिखो, और ये थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज कंसर्न डेट। अब क्या लिखना है आपको, अब यहाँ जो आपके मुद्दे हैं ना वो लिखने हैं, जो डॉट डॉट किए ना आपके जो भी मुद्दे वो लिखिए। कैसे देख लीजिए, यहाँ देखिए, बिल्कुल छोटी सी क्लास है अपनी, आप समझे, थोड़ा समय निकाल दे। और लास्ट में आपके मुद्दे लिखने के बाद में देखो एड्रेस वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद में अभी जो मैंने लाइन आपको बोली थी ये लाइन लिख दी, और इसके बाद में आपके मुद्दे हैं वो, और मुद्दे भी इश्यू है ना वो भी आपके आ जाएंगे, कहाँ पर, क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और उसके पश्चात लास्ट में जब आपके इश्यू पूरे हो जाते हैं ना, तब आप ये लिखो, आई होप, मुझे आशा, आप ये लास्ट में कंक्लूजन में, आई होप दैट द ऑथोरिटीज कंसर्न्ड विल पे अटेंशन, मुझे आशा है कि संबंधित अधिकारी लोग ध्यान देंगे टू सॉल्व, हल करने के लिए, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, या गांव वाले तो उनके लिए। ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। योर फेथफुली, और आपका राइटर्स नेम। मुझे क्या कहना है, मुझे आपको यह कहना है, ये फिक्स लाइन है, आप इनको एक बार दो बार लिख के याद करो बेटा। जब तक आप लिख कर याद नहीं करोगे, केवल आप सुन रहे हो ऐसा नहीं, आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अभ्यास करो। जो आपको खाली टाइम लिखा मिला, आपने लिखा तो आपका पक्का हो जाएगा। तो लिखा, आई होप दैट द ऑथोरिटीज कंसर्न्ड विल पे अटेंशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स। देखो एक ही जो बातें हैं ना, अब आप देखिए, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बस अपना लेसन। देखो एक क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या आया, राइट ए लेटर, एक आप लेटर लिखो टू द एडिटर को। अब यहाँ समझना आप है ना, अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे। एक लेटर लिखो एडिटर को, ओके। अब इसको लिखना है, ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर, आपके जो लोकल न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को लिखना है। मालूम पड़ा, आपको लेटर लिखना है किसको, द एडिटर को। एडिटर कौन सा है, ऑफ अवर लोकल न्यूज़पेपर। अबाउट, देखो ये देखो अबाउट, ये हमारा इश्यू क्या है, हमारा क्या मुद्दा है, किस बात पे हमें एडिटर को लेटर लिखना है, क्या हम चाहते हैं कि हमारा पब्लिश हो। तो लिखेंगे, देखो न्यूसेंस माने बाधा, ये बाधा, अवरोध, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, जोर जोर से माइक बज रहे हैं, ये बाधा, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डे, समझ गए, एग्जाम का टाइम चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपके वहाँ आप विद्यार्थी हो और जोर जोर से लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ये बाधा है आपके लिए। इसकी ये ध्यान पढ़ाई के समय ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो लाउड स्पीकर है, जो बाधा बनी हुई है, इस मुद्दे को आपको उठाना है और उस न्यूज़पेपर के माध्यम से कंसर्न्ड ऑथोरिटीज का ध्यान है वो आकर्षित करना है। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, देखो शुरुआत हो गई है ना, ध्यान दें अपन जल्दी। तो सबसे पहले क्या लिखा, देखो ये आया हमारा, क्या लिखा, 101 आनंद विला शास्त्री नगर जयपुर। क्या लिखा बेटा, ये आया एड्रेस, किसका एड्रेस, सेंडर का। सेंडर कौन है, हम, तो हमारा एड्रेस आ गया। नंबर 2 का आई डेट, मैंने बोला था स्टार्ट में 3 काम याद रखना, नंबर फर्स्ट सेंडर एड्रेस, नंबर सेकंड डेट, और थर्ड में जाइए जो आपको पहले बोला था, एक बार दो बार इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये बेटा किसका आया है, ये आया है रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर कौन है, हमारा एडिटर, और एडिटर के पहले क्या लगेगा, द, जो हमारे किस में लिखा है द एडिटर लिख दिया, और किसका है, द राजस्थान पत्रिका जयपुर का। आप जयपुर के रहने वाले थे और वहीं से आपने एडिटर को लिखा हो। अब आ गया सब्जेक्ट, लिखा था आपने, तो रिगार्डिंग, ये भी आपने क्वेश्चन है, रिगार्डिंग न्यूसेंस कॉल्ड बाय लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम, ये आपने लिख दिया। और आगे देखिए आप यूं, ये लिखने के बाद आप ये लिखा सर, देखो वो क्यों लाइन आ रही है, सर क्या लिखा, थ्रू द, देखो पहले लिखा था ना, थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज कंसर्न्ड दैट, यहाँ तक आप याद करो,
मैंने बोला था 2 बार 3 बार लिख करके अभ्यास कर देना और वोकाबुलरी लिखा। अब डेट के बाद अपने मुद्दे आ रहे हैं, क्या लिखो आप जैसा आपको आता है। नाउ डेज इन दिनों में द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान इज गोइंग ऑन, शुरू होने जा रहे हैं। द लाउड स्पीकर्स कीप ब्लेरिंग थ्रू आउट द नाइट ड्यू टू विच वी आर अनेबल टू प्रिपेयर आवर सेल, हम नहीं पढ़ सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए। सिंस द नॉइस इंटरफेयर, वो हमारे को बाधा पहुंचाती है, हस्ते से करती है इन अवर स्टडी, हमारे पढ़ाई में। इफ दिस लाउड स्पीकर, अगर ये लाउड स्पीकर है, कंटिन्यू टू क्रिएट ये डिस्टर्बेंस, ये बार बार व्यवधान डालेंगे, वी में फेल, हम फेल भी हो सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा भवन में, परीक्षा में। इट इज देयर फॉर, यहाँ पर अर्न, देखो यहाँ पर अर्नस्टली रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम कह सकते हैं हार्टली रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, टू पुट ए बैन, एक प्रतिबंध लगाया जाए अगेंस्ट द यूज, उपयोग करना ऑफ द लाउड स्पीकर का ड्यूरिंग आवर एग्जामिनेशन। ये जो यहाँ से लिखा है, यहाँ से लेके ये सभी का सभी मुद्दा है, वो आपके मुद्दे। आप घबराओ मत, यहाँ पर इतना लिखा हुआ, आप अपनी मौलिकता से, आप जैसा मन में सोच रहे हो उसके हिसाब से भी लिख दोगे ना, तो भी आपको ऊपर वाला लिख दिया। अभी लास्ट लाइन कंक्लूजन अपन करेंगे और बीच में जो मुद्दे जैसे आपसे बनते हैं आप लिखने का अभ्यास करो, आपको मार्क्स उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद एक बार अभ्यास कर दो कोई भी, और यहाँ देखो, और लिखा, देखो लास्ट वाली लाइन आ गई हो। मुझे खास बात यह कहनी है आपको, है ना, सेम, आई होप दैट द अथॉरिटीज कंसर्न विल पे अटेंशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स, और बाकी वो के बाद योर फेथफुली, और यस राज आपका नाम दो। कितनी सिंपल और सादी बात है यो। मैंने पहले बोला था, ऊपर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, आपका एड्रेस, उसके बाद में डेट, और बाद में सामने वाले का एड्रेस। सामने वाले का एड्रेस में क्या आ जाएगा, द एडिटर, अब क्या लिखोगे, द राजस्थान पत्रिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी है। और जो आपका एड्रेस लिखा है, जैसे मान लो आपने लिखा भीलवाड़ा का, तो वहाँ भी आप नीचे उसका भी एड्रेस में क्या लिखोगे, भीलवाड़ा, बाद में लिख दो सर, और स्टार्ट से पहले कुछ 2 लाइनें वो लिख दो, और बाद में आपकी इश्यू उठा लो। अब आप इश्यू नहीं लिख पाते हो तो थोड़ा आप समझ लो, क्वेश्चन पेपर में समझ लो और अभ्यास करो, तो मैं समझ दो आप कर देंगे। तो इस तरह से अगर आपको कभी आएगा प्रश्न तो एडिटर को लिखने के लिए, तो आप 1 बार 2 बार इसको अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हमने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से लेटर टू एडिटर प्रयास किया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। बच्चों बड़ी गंभीरता से इसको लें, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।